दोस्तों, भारत युगों युगों से शिक्षा का बड़ा ही ज्ञान का भंडार हुआ करता था। लेकिन हम बात करने वाले हैं हमारे देश की सबसे पहले विश्वविद्यालय के बारे में, हमारे देश की प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा के बारे में। आज दुनिया भर में भारत की शिक्षा व्यवस्था भले कई देशों से पीछे गई हो, लेकिन भारत में एक समय हुआ करता था जब यह देश विश्व भर में अपने शिक्षा को लेकर काफी प्रसिद्ध हुआ करता था। तब के समय में यहां शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। एक समय ऐसा भी था जब भारत में दुनिया भर के देशों के छात्र आते थे पढ़ाई करने, जहां छात्रा के लिए पढ़ना लिखना, खाना पीना और रहना मुक्त था। और तो और भारतीय ही कैसा सर्वप्रथम देश था जहां पर आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये बातें जानकर हमारे मन में कई प्रश्न आ ही रहे होंगे कि हमारे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कैसा हुआ करता था, यहां शिक्षा कैसे हुआ करती थी, इस विश्वविद्यालय के साथ क्या हुआ, और अगर ये विश्वविद्यालय आज के समय में होता तो आज भारत की शिक्षा की केंद्र में कहां तक होती। तो चलिए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब कैसे हुआ और यह कैसे हुआ करता था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 480 ई में हुई थी। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। यह पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण में आज भी स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसके प्रवेश करने के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने उनके भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं, जो अभी नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापक कल का एक अद्भुत नमूना था, जिसे जानकर हैरानी होगी कि नालंदा में सबसे पहले अलग अलग कक्ष बनाया हुआ था। एक लड़के के लिए एक ही कक्ष होता था, जिसमें दरवाजा नहीं हुआ करता था, और एक ब्लॉक में 45 रूम हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसी पढ़ाई हुआ करती थी कि एक ब्लॉक में अगर एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, अगर वह इतिहास की पढ़ाई हो रही है तो इतिहास की पढ़ाई होती थी। इसमें 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्षा और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। यहाँ 90 लाख से अधिक पुस्तक हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र तथा 2,000 शिक्षक से भी ज्यादा शिक्षक हुआ करते थे। अब जानते हैं नालंदा में शिक्षा कैसे हुआ करती थी। सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय का प्रवेश में काफी कठिनाई होती थी, क्योंकि इसके लिए बाकायदा परीक्षा ली जाती थी, और ये परीक्षा में जो पास हुआ उसी को यहां प्रवेश मिलता था। यहां छात्रों को मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित और बौद्ध सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता था।